ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर गीत बज रहा था। क्या थे गीत के वो? धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी काम उसके आ गए, है ना? कम बात है। तो क्या कहा था कल विशेष बाबा ने? हम यज्ञ की कोई सेवा के निमित्त बनते हैं। 4 प्रकार की सेवा बताई ना। सबसे पहली सेवा स्वयं की सेवा, स्वयं की चेकिंग करना, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए अग्रसर रहना। दूसरी
विश्व कल्याण के लिए सेवा करना, वाणी के द्वारा जो करते विश्व परिवर्तन करने की सेवा। तीसरा यज्ञ सेवा, जो हम तन और धन से करते हैं, उसके भी बाबा ने विशेष कहा। ये बहुत बड़ा भाग्य है जो गीत का धन्य धन्य हो गए, धन्य धन्य हो गए ना, हम उसके यज्ञ के काम आ गए, उसके संकल्प में हम भागीदार बन गए। और चौथी है मनसा सेवा, जो तो हम कहीं भी कर सकते, कभी भी कर सकते, 24 घंटे निरंतर सेवा था। बाबा को कौन बच्चे प्रिय हैं? निरंतर सहयोगी और निरंतर सेवाधारी, सदा के, कभी कभी के नहीं। कभी कोई प्रोग्राम मिलता है, कोई चांस मिलता है, तब के सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सदा के। और आत्मिक स्थिति का क्या बताया था? आप एक सारे बोलो। आज भी बाबा हम बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का कराते, क्योंकि विशेष मुख्य है आत्मिक स्नेही, और आत्मिक स्नेही के आधार पर ही हम अपना भी और दूसरों का भी, माना विश्व का भी परिवर्तन कर सकते हैं। और ये भारत जो बाबा ने आज विशेष कहा है कि क्या हो गया है, गरीब हो गया, कंगाल बन गया है, इसको भी साहूकार हमें ही बनाना है। लेकिन उसके लिए भी आत्मिक स्मृति, क्योंकि आत्मा संपन्न थी, आत्मा सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न थी। तो जब आत्मा संपन्न थी तो ये भारत संपन्न था। आत्मा कमजोर हो गई तो इसलिए किसको शक्तिशाली बनाना है? आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, आत्मिक स्मृति को पावरफुल करना है। हर समय स्वयं को आत्मा समझना और दूसरों को आत्मा समझना, यही हमको मुख्य अभ्यास करना है, मेहनत करनी है। बहुत सुंदर महावाक्य हैं बाबा के। 22 फरवरी 2021। मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। कौन से समय में है हम अभी? संगम युग। पर संगम युग कौन सी कला है? चढ़ती कला। तो अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। शिव बाबा आएंगे साहूकार बनाने, तो हमें क्या करना है? जल्दी से वर्षा ले लेना है। कहाँ का? सतयुगी बादशाही का। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? बताओ। सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा है, कृष्ण नहीं। और बोलो। एक साथ बोले तो समझ में नहीं आया। क्या? गीता ज्ञान दाता जो शिव बाबा, गीता ज्ञान दाता शिव बाबा है, श्री कृष्ण ही। और आपने क्या कहा पंडित जी? यही बोला था, एक साथ एक स्वर में। वाह। और कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं कह सकते? शिव बाबा ही है। बोलो। बहुत सारे टाइटल हैं। सब धर्मों का विनाश करे, धर्म स्थापना शिव बाबा करते हैं। सत धर्म का विनाश, सत धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश। सब धर्मों का विनाश बोलेंगे ना तो जो दो और धर्म वाले वो चिढ़ जाएंगे। धर्मों में अधर्म जहाँ आ गया है, अभी क्या हो गया है? धर्म तो कई हो गए पर उनमें अधर्म हो गया, तो अधर्म का विनाश।
अभी हम ये हमें पता है, पर हम जब नयों कोई बात सुनाते हैं तो फिर जो जिसका होता है ना उसको बहुत वो लगता है, फील होता है। तो क्योंकि धर्मों में भी तो अधर्म हो गया ना, कहना धर्म के नाम पर ठगी हो रही है ना अभी, तो धर्म के नाम पर ठगी हो रही है माना धर्म में अधर्म हो गया। तो उस अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना शिव बाबा करता है। बाबा जी बोले गरीब निवाज, श्री कृष्ण को वहां दिखाते हैं ना, सुदामा के मुट्ठी चावल ली और उसको महल दे दिया, तो किसको दिखाया वहां? श्री कृष्ण को दिखाया है। लेकिन वास्तव में कौन है? शिव बाबा। गरीब निवाज कौन है? हम गरीबों को साहूकार बनाने वाला कौन है? श्री कृष्ण को भी साहूकार किसने बनाया? शिव बाबा ने। तो बाप है गरीब निवाज, श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है। कृष्ण तो बहुत धनवान है, सतयुग का पहला राजकुमार है, उनके राज्य में सब साहूकार है, उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही साहूकार बनाते हैं। भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं। हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। तो गरीब निवाज बाबा ही भारत को फिर से क्या बनाते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। गरीब निवाज बाबा ही भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। गीत है आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जिसकी हम राह तक रहे थे, जिसके लिए था भारत मोहताज। वो कौन सा दिन? भगवान इस धरती पर आ गए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं है। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंच से ऊंच आत्मा, परे से परे रहने वाला कौन है? परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। तुम बच्चे भी गुप्त हो और मुझे भी गुप्त आना पड़े। गुप्त आना पड़े माना दुनिया किसी को मालूम है कि हम कौन पढ़ाता है हमको? मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता है। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सर्व आत्माओं का बाप। तो तुम आत्मा इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत,
हर एक अपने स्टेट के लिए कहते हैं, हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान और हमारा दिल्ली। अच्छा, आपका यूपी है। अभी तो कहाँ हो? दिल्ली में हो ना? तो हो तो कहाँ है? दिल्ली में ही है ना। तो बाबा कहते हैं हमारा कहने से क्या हो जाता है? जिस चीज को हमारा कहते हैं, कहा हमारा यूपी, कोई कहेगा हमारा बिहार, कोई कहेगा हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, हमारा दिल्ली। तो हमारा कहने से जगदीश भाई आपका क्या है? परम धाम है। बाबा कहते हैं हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। जिसको हमारा का माना मेरा है, अपना है, तो एक विशेष लगाव होता है ना, मोह होता है। हमारा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा वो तो कहने की बात है ना, प्रैक्टिकल में क्या है वो बताओ। हमारा भारत बहुत गरीब है, यह सभी मानते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था। हमारा भारत है और हमारा भारत आज गरीब है, साहूकार कब था ये किसको पता नहीं है ना। ये तो बाबा के समझाते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, यह भी किसको पता नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो कि हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी क्या है? बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया, यह भी कोई जानते नहीं है। बाबा कहते हैं ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उनको भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। सतयुग में ज्ञान होगा, फिर वहां ज्ञान होगा तो आए कैसे हैं सतयुग में, मना चढ़ती कला को कैसे प्राप्त किए। अब चढ़ती कला याद है तो नेचुरल है, फिर उतरती खुशी होगी, पर उतरती कला भी तो याद रहेगी ना। तो फिर उतरना है मतलब फिर से डाउन जाना है, तो वो जो खुशी है जो है वो फिर रहेगी नहीं रहेगी। तो चिंता लग जाए, अभी तुमको चिंता लगी हुई है हमको भी कोई चिंता कि हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने। फिर आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वही वहां से फिर कैसे सुख धाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है। बाबा कहते ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता। गीत में भी सुना ना, कौन सा गीत था? आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए, सतगति में ले जाएंगे, इसका सभी रास्ता तकते थे। यह भी अभी समझा है, बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। कब मनाएंगे? किस लिए मनाते हैं? शिव बाबा इस धरती पर आए हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए, उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अंत में है। तत्व मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं।
सरदार लोग भी समझते हैं एक ओंकार परमपिता परमात्मा बाप है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को नहीं समझते हैं। बाबा कहते और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 की है, कोई की 1250 वर्ष की है। गुरु नानक जी को भी कितना समय हुआ है, 500 वर्ष हुआ। किसी की 1250 वर्ष है। और जो आए हैं ना, इब्राहिम आए, महात्मा बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, तो कितना समय हुआ उनको, ज्यादा नहीं। लेकिन देवी देवता धर्म की पूरे 5000 वर्ष की। तो बाबा कहते तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। बाबा कहते जो स्कूल की आत्मा नहीं है, जो इस धर्म का नहीं है, उसको ये ज्ञान टच भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। और जब समझ में नहीं आएगा तो आएगा भी नहीं। जो स्कूल की आत्मा है वो एक बात भी सुनेंगी तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए बाबा कहते जो नहीं होगा वह नहीं आएगा। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए, कहते इनका धर्म ही अलग है। बहुत लोग कहते हैं ना आपका धर्म ही अलग है, आप देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो, आप भक्ति नहीं करते हो, पता नहीं कहाँ से नया निराले लोग हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। अब उनको कैसे समझाएं कि हम पूजा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते हम पूजा, बताओ कौन बताएगा। हम देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते, क्योंकि हम ही थे वो। अब हम फिर से आज हम पुजारी क्यों बन गए, क्योंकि हमारे वो संस्कार खत्म हो गए, वो हमारे कर्म खत्म, वो गुण नहीं रहे। अब पुनः उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हम भक्ति ही नहीं, हम उनको जानते हैं अच्छे से कि ये कौन थे, अब क्या हो गए, अब फिर से ऐसे कैसे बन सकते हैं। ये नॉलेज किसी के पास नहीं, ये नॉलेज सिर्फ हमारे पास है। तो हम ज्यादा आस्तिक हैं या वो आस्तिक हैं। हम सब कुछ जानते हैं और वो अंधविश्वास में चल रहे हैं, तो कौन है आस्तिक, बताओ। आस्तिक तो हम है ना, लेकिन उल्टा वो कहते हैं आप लोग नास्तिक हो, हम आस्तिक हैं। तो वही तो समझाना है ना उनको जाकर। नास्तिक कोई नहीं कहता, हाँ नास्तिक नहीं कहता। लेकिन इतना जरूर ऐसा बोलते हैं कि आप इनका धर्म ही अलग है, ये सब कुछ है। बड़ा जब सुनते तो अब जो मुख पर बोलता है तो उसको तो हम समझा देते हैं कि ऐसा नहीं है, फिर उसको स्पष्ट भी करते हैं। लेकिन जब वो एक आके बोलता है तो हमको लगता है कि सारी दुनिया के मन में यही एक बात है कि हाँ इनका तो ये निराले ही है, अलग ही है। निराले तो हम है नहीं, है ना, निराले है ना, लेकिन कैसे निराले हैं, किस रूप में निराले, ये नहीं उनको पता। वो फिर बताए तो तब जब पूछे आकर के, जिनके संबंध में भी दीदी हम आते हैं ना, थोड़ा उन्हें पता चलता है, ऐसी बातचीत करते हैं तो कहेंगे पराये धर्म। वह बाबा बता रहे हैं कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि पराये धर्म में हम क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सत्युग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा क्या, नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे, बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़े होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं, अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको
रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी कोई इज्जत भी नहीं रखते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है ना। जो बेहद विश्व का मालिक शिव बाबा बनाते हैं हमको, उसकी भी कोई इज्जत नहीं रखी, तो मनुष्य में भी कई बार वो किसके लिए कितना कर जाता है उसकी भी नहीं करते हैं। हा? ऐसे होता है ना, जो भगवान की ही नहीं रखी तो और की तो बात ही क्या है। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गायब हुआ है जिसको लूट ले गए। कौन सा? सोमनाथ शिव बाबा का। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने नहीं लूटा, शिव के मंदिर को ही लूटा, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं। जो ऊंचे मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उनकी इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। उस टाइम तो राजा ही थी ना, दरबार बाबा जाते थे। उदयपुर के राजा ने एक बार बाबा के लिए दरबार रोक के रखी थी, मालूम है ना, सुनते हैं ना कहानी में। तो कितना नेपाल के राजा, उदयपुर के राजा, बाबा राजा रजवाड़ों के पास बाबा की उठक बैठक थी, व्यापारी था हीरो का। तो फिर नई चीज कोई भी बनती थी तो पहले वो राजाओं के पास जाती थी ना। फिर वैसे भी होता है ना, जो सबसे बढ़िया कीमती चीज हो तो उसको खरीदने वाला भी तो उतना कीमत वाला चाहिए ना। तो इसके लिए तभी तो इतना बड़ा व्यापार बना ना, राजा महाराजाओं के साथ बाबा का उठना बैठना था। तो बाबा कहते वहां पे दरबार में देखते थे, नंबरवार बैठते थे। बाबा तो अनुभवी है ना। कौन से बाबा की बात है? यहाँ की दरबार तो पतित राजाओं की है। पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी जबकि उनके पास इतना धन है। यहाँ तो फिर भी पतित राजा हैं, यहाँ भी दरबार में नंबरवार है और बड़ा आलीशान रूप से होता है। तो बाबा से सत्युग की दरबार सोचो, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी। विमर्श करो। जबकि उनके पास तो इतना धन है तो उनके घर भी कितने अच्छे होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो कौन पढ़ा रहा है हमको? बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बंदे हैं। फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपये में ली थी उसकी वैल्यू आज क्या हो गई है? कितने लोग कहते हैं, कई बार हम लोग जब निकलते कहते ये सब पहले ऐसी 500 रुपये में ऐसी घेरी हुई है। मेहरौली में भी कहते हैं कितना ये सब खाली पड़ा था, सब लोगों ने घेरी हुई थी। और भी बहुत जगह सब जगह सुनते हैं। आज उसकी जो उन्होंने कौड़ी के भाव, कौड़ी भी नहीं कहेंगे ऐसे ही ले ली, आज वो करोड़ों के भाव हो गई है। कितना अंतर आ गया है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। 5000 या लाख से ऊपर हो गई है, करोड़ों तक हो गई है। ये सब है आर्टिफिशियल दाम। सत्युग में फिर से सब ऐसा होगा, वहां खरीदनी नहीं पड़ेगी। खरीदनी तो कब पड़ती है? जब मनुष्य ज्यादा हो गए हैं, आदमशुमारी ज्यादा हो गई है, जमीन कम हो गई है। ऐसे स्टोरी वाइज भी मकान नहीं होंगे सत्युग में। आज तो कितनी मंजिल मंजिल के बनाते हैं। क्यों? क्या करें, क्यों बनाते हैं? इतनी जनसंख्या हो गई, इतने लोग हो गए तो फिर मकान के ऊपर मकान बनाते जाते हैं। और सत्युग में क्या होगा? कितने बड़े बड़े मकान होंगे। एक का मकान है कितना बड़ा बड़ा होगा, खुला होगा, कोई डबल स्टोरी नहीं होगी। 5 और 10 मंजिल तो दूर की बात है, डबल भी नहीं होगी। जंगलों में घर होगा। हाँ, जंगलों में होगा। जंगलों में क्यों होगा? संख्या कम होगी लेकिन दूर दूर मकान होंगे। तो जंगल थोड़ी होगा वहाँ। इतना सुंदर गार्डन हो गए, बगीचे हो गए, जंगल में क्यों रहेंगे जाके?
कम की वजह से मैंने कहा। मतलब आप तो जंगल वर्ड मत बोलो ना, जंगल में क्या मिलता है? कीड़े मकोड़े, दुखदायी चीजें होती है। जंगल में मक्खी मच्छर होती है, नुकसान, मतलब दुख देने वाली चीजें होती है ना। सुंदर नाम लो ना, स्वर्ग की बात कर रहे हो आप बात कहाँ की कर रहे हो? स्वर्ग की कर रहे हो। स्वर्ग में जंगल कहाँ से आया? सोचो बड़े। कहने की हाँ, हम समझ रहे हैं आप कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन सोचो किसकी कंपैरिजन कर रही है तो देखो। तो बाबा कहते हैं ये सब है आर्टिफिशियल दाम। वहां तो धरती का कोई मूल्य ही नहीं होता है। जिसको जितना चाहिए उतना ले ले। ढेर की ढेर जमीन होगी। देखो जल्दी से चले ना। अब यहाँ एक छोटा सा सेवा स्थान की खोज में चलो ना, इतना पूछो मत, सोचते बताओ ले ही नहीं पाते हैं। अब आओगे तो इतना ढेर होगा ना, जिसको जहां चाहिए वहां ले लो, कोई बंटवारा नहीं। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। खारा पानी नहीं होगा, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी हम नहीं मिलता। वहाँ बिना मेहनत के सब कुछ होगा, यहाँ इतनी मेहनत करते हैं तो भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन वहां बिना मेहनत पर क्यों मिलता है? यहाँ संगम के पुरुषार्थ से। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं आज की दुनिया में। तो गीत सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन सा गीत था? आखिर वह दिन आया आज। मनुष्य बहुत भूख प्यास से मरते हैं, बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवाज कहते हैं। गरीब निवाज का अर्थ समझाना। किसको साहूकार बनाते हैं बाबा? गरीब निवाज बाप है, किसको साहूकार बनाते हैं? बहुत अच्छी बात कही है, बताओ। हाँ पक्का, किसको बनाते हैं साहूकार? हाँ? कौन है वो? बाबा ने कहा जरूर जो यहाँ आएगा उनको साहूकार बनाएगा। ठीक है मनोज भाई, क्या बनने आए हो? देवता। देवता कैसे हैं? साहूकार। यहाँ की एवज में तो यहाँ भी बाबा का बच्चा जो भी है, ब्राह्मण बच्चा, किसी को कोई कमी नहीं है। दाल रोटी अच्छे से खाते हैं, अच्छे से पहनते हैं। लेकिन सत्युग की एवज में तो गरीब है ना। बाबा जो गरीब कहता है वो कहाँ की एवज में कहता है? सत्युग की एवज में। सत्युग में तो कितना कीचाड़ धन होगा, हर चीज से क्या ना, नाप तोल ही नहीं होगा, बंटवारा ही नहीं है। बंटवारा कहाँ होता है? नाप तोल कहाँ है? जहाँ थोड़ी चीज होती है वहां तोल, नाप तोलन जहाँ अथा है वहां क्या है? जितना चाहिए उतना ले लो। तो बाबा कहते वो कौन जाएगा? जरूर जो यहाँ आएगा, जरूर जहाँ आएगा उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और बारिश बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देखकर चेहरा उतर जाता है। अभी तो थोड़ा सा बदलाव आया है लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। बच्चा आता है तो बड़ी खुशी होती है, बच्ची ने जन्म लिया, कन्या ने, तो चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं बाबा के पास। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, यह कुछ भी जानते नहीं हैं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया,
तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी? भारत में देवी देवता धर्म कब था, ये भी कोई समझते नहीं है। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए हैं। ये सब बातें कौन समझाते हैं? शिव बाबा बैठकर समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों में पढ़ी। ये वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है। जो अंदर बात जाती है, समझ में आती है, तब तो कान हिलता है ना, कान हिलता है माना शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। 84 जन्म में माता पिता कितने? 84। ये भी हिसाब है ना। 84 हर संबंध 84 मिले होंगे, हर जन्म में अलग अलग है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़े कि सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं कि शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते। शिव बाबा कहता तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हो, मेरे लिए मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। वहां कम से कम काउंटिंग तो है ना। आपके लिए बाबा कहते काउंटिंग तो है 84 लाख, मेरे लिए तो गिनती नहीं है। कण कण में मुझे कह दिया अनगिनत बेशुमार। कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है सर्वव्यापी नहीं। फिर कहते हैं कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं कृष्ण ही सर्वव्यापी है। मथुरा वृंदावन जाओ ना, वहाँ हर एक जो भी सबको कृष्ण राधे राधे मिलते हैं तो भी राधे राधे। कोई साइकिल से रास्ते में जा रहा है, आप पैदल हो, आपको उसको रास्ता देना है, कुछ नहीं करेगा, हॉर्न वॉर्न नहीं बजाएगा, राधे राधे कहेगा। हम गए ना, देखा कोई भी मिलता है राधे 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 राधे। वृंदावन की बात सुना रहे, मथुरा में कृष्ण कृष्ण कहते होंगे, है ना। तो कहते सब में कृष्ण है, सब में राधे है, कण कण में, सब में जिधर देखो राधे राधे या कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाली फिर कहेंगे, राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे। तुम भी राधे हम भी राधे, तुम्हें भी राधा हम में, माना जो जिसको मानता है वो फिर उसी को सब में व्याप्त कह देता है। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था अभी क्या हो गया है? सबसे गरीब बना है। इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़ेगा। बाबा कहते ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। ड्रामा जो शूट हुआ वह बहु रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं। कृष्ण तो धनवान सत्युग का प्रिंस बनते हैं, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं।
तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया हुआ है, उनके बाप का गाया ही नहीं। उनका बाप है कहाँ? तो जरूर कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वे गद्दी पर बैठते हैं। श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो थोड़े बहुत मनुष्य पतित भी होते हैं, तभी तो उसको कंस की जेल में दिखाते हैं ना। थोड़ा सा कंसपुरी कलयुग की दुनिया होती है, थोड़े थोड़े। और जब वो गद्दी पर बैठता है तो तब कोई भी पतित नहीं होता, तब सारी सृष्टि पावन होती है। इसलिए जब से वो गद्दी पर बैठता है ना श्री कृष्ण, तब से संवत 1111 संवत गद्दी से शुरू होता है। तो कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब देखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे कल की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना कि हम कल स्वर्ग के मालिक थे। किसने बनाया? बाप ने बनाया। तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो। क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, ये सब तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो बहु रिपीट होती है। ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो ही नहीं सकती। सबको पति से पावन बनाने वाला कौन है? एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार तो क्या टेंशन रखेंगे? बोलो। आज की मुरली से क्या विशेष पॉइंट धारण करेंगे? बताओ, क्या कहा बाबा ने? बाबा आए अधर्म का विनाश करने की उनकी स्थापना करने। जो बच्चे यहाँ आएंगे वही सत्य बने। हाँ, बाबा ने कहा वही साहूकार बनेंगे। बाबा ने राज किया, इसलिए हम साहूकार बन गए हैं ना, हम लकी हैं, भाग्यशाली हैं। और हाँ, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। तो सार है, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। एक ही चिंता, सतो प्रधान बनने की। सेकंड पॉइंट, गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान है।
एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप सदा 3 स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित है, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब ये सेवा का कार्य समाप्त होगा। स्लोगन है, ऊंच ब्राह्मण वह है, ऊंच ब्राह्मण वह है। कौन कौन है ऊंचा ब्राह्मण? जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। तो अभी कौन सा समय है? चढ़ती कला का समय। ऊंच ब्राह्मण है तो खुद को भी चढ़ना है, तो कहा ना दूसरे को भी बदलना है, दूसरों को भी चढ़ती कला में ले जाना है। अब व्यक्ति सारा आज का कल का पूछ रहे थे हम, जब आँख खराब होती है। कल का था जब आँख खराब होती है तो हमको एक चीज दो दिखाई देती है। तो ऐसे बाबा ने कहा तुम्हें देह भी दिखाई देती है, अभी याद आ गया, आत्मा भी। पहले याद आ गया था आ गया। ठीक। ऐसे जब आत्मिक स्थिति नहीं होती तो देह भी दिखाई देता है और आत्मा भी दिखाई देती है। देखिए शाबाश, पूरा अच्छे से सुना है। नहीं आया समझ में? कल कहा जब आँख खराब होती है तो 1-2 दिखाई देते हैं, है ना? तो जब आत्मिक स्थिति नहीं होती तो देह भी दिखाई देता है और देही भी दिखाई देती है, दोनों दिखाई देते हैं। आत्मा भी दिखाई देती है और शरीर भी दिखाई देता है। तो इसलिए क्या करना है? आत्मिक स्मृति को पक्का करना है। आज का है, अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कभी कभी देह के पर्दे के अंदर छुप जाती है। आत्मिक स्थिति की स्मृति कभी कभी देह के पर्दे के अंदर छुप जाती है, इसलिए स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए भविष्य संस्कार, ये मेरा भविष्य स्वरूप है, मुझे बनना है, वो सदा स्मृति में रहें, उसके लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट है। ये अच्छा है, कितना हमको अच्छे भिन्न भिन्न तरीके से, विभिन्न सुंदर सुंदर रूपों से आत्मिक स्थिति को मजबूत करना। तो क्या कहा, जैसे पर्दे के पीछे कोई चीज छिप जाती है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो ऐसे ही देह भान के पर्दे में जब हम आ जाते हैं तो हमको अपना भविष्य स्वरूप स्पष्ट नहीं दिखता। तो आत्मिक स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं तो हमारा भविष्य क्या है? क्या है हमारा भविष्य? जिसे ब्रह्मा बाबा को ऐसा था, ये मेरा फोटो है, हमेशा बाबा कहता था ये विष्णु मैं बनूंगा, ये फोटो मेरा है। तो ऐसे उसको भविष्य अपना सदा स्पष्ट दिखाई देगा, जिसको आत्मिक स्वरूप रहेगा। तो हमको क्या पक्का करना है? रोज पक्का कराता है बाबा, मुरली में भी पक्का कराया, अभी भी आत्मा समझना। ये पहला और अंतिम पाठ है। पहला पाठ भी यही है, पहले दिन कोर्स में यही दिया जाता है और अंत तक यही पाठ पक्का करना है, क्योंकि अंत समय भी यही काम आएगा। जिसको आत्मिक स्थिति रहती है वो सहज ही आत्मा उड़ जाती है, किसी भी मोह में लगाव में फंसती नहीं। ठीक है, चलो बाबा की याद में बैठते हैं। ओके, ओम शांति।
तेरे सिवा बाबा कौन करेगा, तेरे सिवा बाबा रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार